So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फाइलम मॉलस्क का। और आज के इस लेक्चर में हम इसकी जो दो क्लासेस को कवर करेंगे, क्लास मोनोप्लैकोफोरा और क्लास पॉलीप्लैकोफोरा। इन दोनों क्लासेस को हम आज कवर कर लेंगे अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जो क्लास मोनोप्लैकोफोरा है, ये जो है बहुत सी के गहराई में, समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। इनमें ज़्यादातर फॉसिल्स हैं फ्रॉम बिलोंगिंग टू कैम्ब्रियन पीरियड से डिवोनियन टाइम तक ये रह चुके हैं। कैम्ब्रियन पीरियड से डिवोनियन टाइम तक रह चुके हैं। लाइफ स्केल जो टाइम होता है उसमें आप पढ़ेगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, उसी में ये सारे पीरियड्स आते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, ये सारे उसी में आते हैं। और ये दो मोनोप्लैकोफोरा होते हैं, ये एंसेस्टर्स को मतलब मॉलिस्क के एंसेस्टर्स माना जाता है इन्हें, कि ये सबसे पुराने मॉलिस्क के मतलब फाइलम मॉलिस्क के मेंबर्स रह चुके ये जिसके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं। अब हम इसके जो कुछ साइलेंस फीचर्स को पढ़ते हैं। इनकी बॉडी जो होती है इंटरनली सेगमेंटेड होती है, बॉडी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। द शेल वेराइज इन शेप, जो शेल होती है वो उनका शेप अलग अलग होता है। किसी का फ्लैट होता है, छोटा होता है, कोन शेप का होता है। और साइज़ रेंज भी रेंजेस में फ़र्क आता है, किसी का 3 मिलीमीटर, किसी का 3 सेंटीमीटर, अपना अलग अलग होता है। इनका जो फुट होता है वो ब्रॉड होता है एंड फ्लैट होता है, जिसके पास 8 पेयर होते हैं पैडल के, और रिट्रैक्टर मसल्स के 8 पेयर होते हैं फुट के पास, जो ब्रॉड, इनका फुट ब्रॉड और फ्लैट होता है। ठीक है। इनका जो माउथ होता है वो इनके फुट के आगे लाई कर रहा होता है। एंड द एनस ओपन पोस्टीरियरली इन द मेंटल कैविटी, इनकी मेंटल कैविटी होती है, ये होता है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर। और इनकी बॉडी में ना ऐसे कुछ होता है, ये इसी को हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसी में लाई कर रहे होते हैं। जैसे हमारे किडनी हो गया, हार्ट वर्ट जो भी होता है, वो इनके ये विसीरियल जो मेंटल कैविटी होता है, यहीं पे सारे विसीरियल ऑर्गन यहीं पे लाई कर रहे होते हैं। और यहीं पे इनका माउथ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसका फुट होगा, ये सारा इसका फुट होगा। जो माउथ है इसलिए कहा गया है यहाँ पे माउथ लाइज इन फ्रंट ऑफ फुट एंड द एनस ओपन पोस्टरली। यहाँ पे एनस, यहाँ पोस्टरली मेंटल कैविटी में ओपन होता है। There is a preoral fold in front of mouth, extending laterally as a layer larger ciliated pulp like structure. इनका जो माउथ होता है उसके माउथ से पहले एक प्री मतलब ओरल जहाँ पे भी है तो समझ लीजिए माउथ का बात हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो प्री मतलब माउथ से पहले, पोस्ट मतलब माउथ के बाद। तो प्री ओरल फोल्ड है, माउथ से पहले एक फोल्ड पाया जाता है, माउथ के आगे ही फोल्ड पाया जाता है, जो एक लेटरल होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है लार्जली। वो सिलिएटेड होता है और पल्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है कि चीज़ों को होल्ड करने के लिए वो पल्प लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अनदर फोल्ड प्रोजेक्ट्स बिहाइंड द माउथ ऑन आइदर साइड ऑफ पोस्टरल टेंटिकल्स। और एक और फोल्ड होता है माउथ के पिछले हिस्से में, बिहाइंड होता है, बिहाइंड द माउथ प्रेजेंट होता है, जो एक एज अ टेंटिकल्स के उस रूप में पाया जाता है। जो मेंटल कैविटी होती है उसके पास 5 या 6 मोनोफेनेटिक गिल्स होते हैं। मैंने बता दिया था आपको पिछली बारी गिल्स के बारे में। 5 से 6 पेयर ऑफ मोनोफेनेटिक गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। मोनोफेनेटिक गिल्स वही एक एक्सिस होगा, और मोनोफेनेटिक मतलब सिर्फ एक साइड उसके गिल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें सीलिया के साथ गिल्स प्रेजेंट होगा। अगर डायफेनेटिक होते तो दोनों साइड इसके प्रेजेंट होते, मगर सिर्फ मोनोफेनेटिक है मतलब एक साइड प्रेजेंट है। ठीक है। 6 पेयर्स ऑफ किडनी आर प्रेजेंट, किडनी के 6 पेयर्स पाए जाते हैं। हार्ट हैज़ 2 पेयर ऑफ ऑरिकल्स एंड पेयर ऑफ वेंट्रिकल्स। हार्ट के पास 2 पेयर ऑफ ऑरिकल्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जो पेरिकार्डियल सिलो में पाया जाता है। जैसे ये हार्ट है, तो इसके आसपास वाला जितना एरिया होगा ये पूरा, इसे पेरिकार्डियल सिलोम कहेंगे। ये पूरा जो हो गया यहाँ तक, इसका जो पूरा एरिया हो गया ये पेरिकार्डियल सिलोम हो गया, इसे पेरिकार्डियल सिलोम कहेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम बात करें, जब बकल कैविटी हैज़ रेड्यूला, जो बकल कैविटी होती है इनके पास रेड्यूला होता है। रेड्यूला का होता है एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब जो भी इनका फूड पार्टिकल होता है, अगर उसे मतलब ये उस पर रैस कर लेते हैं, मतलब खरूच लेते हैं अच्छे से। ठीक है। एंड सब ग्लैंडुलर ऑर्गन है, और एक सब रेडुलर ऑर्गन होता है, सॉरी,
एक सब रेडुलर ऑर्गन होता है, रेडुलर प्रेजेंट होता है। जो इनका स्टमक होता है उसके पास एक क्रिस्टलाइन स्टाइल प्रेजेंट होता है। देर इज़ लॉन्ग एंड कोलाइड इंटेस्टाइन। इनका जो स्टमक होता है लॉन्ग भी होता है, स्टमक लंबा होता है, उसके पास एक क्रिस्टलाइन स्टाइल होता है। हम अभी आगे जो लेक्चर करेंगे जिसमें हम बाइवेल्व में पढ़ेंगे इनके पास जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है इसके बारे में। हम बाइवेल्व जब क्लास कवर करेंगे, क्लास बाइवेल्व, उसमें इनका बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इनका नर्वस सिस्टम होता है टाइपिकल विच 5 पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, सर्कुमोरल नर्व रिंग, पेयर ऑफ विसीरियल नर्व एंड पेयर ऑफ पेडल नर्व। मतलब वही जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिसमें इंट्रोडक्शन करा था हमने मॉलिस्क का, कि ओसोफेगस के पास ऐसे 2 सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे, फिर यहाँ पे पेडल गैंग्लिया होगा, फिर एक सीरिमोरल नर्व रिंग होगी, फिर एक और गैंग्लिया होगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना रहा होगा। तो वही है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर वो वाला नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। लेट मी रेज इट दिस ऑल। सो अब नर्वस सिस्टम कर लिया। अब हम जो इनके सेक्सेस होते हैं ये सेपरेट होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। 2 पेयर ऑफ गोनेट्स पाए जाते हैं जो इनके बॉडी के मिडिल साइड में लोकेट कर रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल होती है, और एक्सटर्नल होती है तो लार्वा प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नियोप्लीनिया। आप यहाँ पे इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। पूरा ये वेलम है, ये पोस्टीरियर टेंटिकल्स है, मेंटल है, फुट है, पैरल ग्रूव है। ये नाइटीडिया, ये जो नाइटीडिया है ये नाइटीडिया, इसी को हम गिल्स कहते हैं। नाइटीडिया को ही हम गिल्स कहते हैं। इनके गिल्स को नाइटीडिया कहा जाता है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनस लोकेट कर रहा है, देख लीजिए पीछे की साइड है, पोस्टीरियर साइड है, जो मेंटल कैविटी है उसमें हो रहा है। जैसे अगर ये आपका वो है शेल है तो आपको ये जो इतना रीजन दिख रहा है ये एंटीरियर साइड हो गया, ये पोस्टीरियर साइड हो गया, ठीक है। उसके बिहाफ में बता रही हूँ मैं। तो ये पूरा तो एम्प्टी होगा ना, तो ये पूरे जो उठा हुआ रीजन है, जो आपको ये उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा मेंटल कैविटी है। इनसाइड अंदर से देखे तो पूरा मेंटल कैविटी है। इसी में ही आपके जो विसीरियल ऑर्गन्स है, हार्ट वर्ट सब इधर ही लोकेट करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास पॉलिकोफायरा। ये जो क्लास पॉलिकोफायरा, इसका नाम पॉलिकोफायरा इसलिए है, पॉली मतलब मैनी और प्लेकोफायरा मतलब शेल्स। इसके पास बहुत सारे शेल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है हम कह सकते हैं शेल से ही कवर होती है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना इसके बारे में पढ़ना। सो ये जो इंक्लूड करते हैं इनमें चिटॉन्स आते हैं। इनकी बॉडी जो होती है डॉर्सो वेंट्रिकल फ्लैटेंड होती है, मतलब चपटी होती है इनकी बॉडी, ठीक है। और वो कवर्ड होती है 8 ओवरलैपिंग शेल प्लेट्स, मतलब इनकी जो बॉडी होती है उसमें 8 ओवरलैपिंग शेल प्लेट्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है पॉलिकोफेरा है। मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा था मोनोप्लेकोफोरा, मतलब उसमें एक शेल था तो इसलिए उसका नाम मोनोप्लेकोफोरा है। इसमें एक नहीं है, दो नहीं है। अगर 2 होते तो डाईप्लेकोफोरा होता, 3 होते तो ट्राईप्लेकोफोरा होता, मगर इसमें 3-4 से ज़्यादा है तो इसका इसलिए नाम रखा है पॉलीप्लेकोफोरा। ऑब्वियस सी बात है, इसके जो मेंबर्स होते हैं तो उसमें शेल की जो प्लेट्स होती है उनका नंबर वेराई करता होगा स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, इसलिए इनके जो क्लास है इसका नाम है पॉलीप्लेकोफेरा। सो नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो इम्पोर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स है की बात करते हैं अब हम। इनका जो रेंज होता है वो 3 से 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और ऑक्यूपाई कर रहा होता है इंटरनल जोन। एक इंटरनल जोन होती है, मतलब उसको ऑक्यूपाई कर रहा होता है। दे हैव 8 शेल प्लेट्स कवरिंग बाय मेंटल। इनकी जो 8 शेल प्लेट्स होती है वो पूरी मेंटल से कवर होती है। द मेंटल इज थिक एंड स्टिफ एट फॉर्मिंग periphery griddle where it bear a scales, bristle और spicules और may be smooth। या तो स्मूथ होगा या वो जो इनका मेंटल होता है उसमें वो कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे स्पाइक्यूल्स कहेंगे या ब्रिस्टल्स कहेंगे, या स्केल्स बियर करता है वो होगा, या तो स्मूथ भी हो सकता है, ठीक है। दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट फूट ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट द एंटायर वेंट्रल सरफेस ऑफ द एनिमल्स एंड इज़ यूज्ड फॉर एडेसिंग टू द हार्ट सबस्टेम। इनका जो फूट होता है वो फ्लैट होता है और वेंट्रल सरफेस से फ्लैट होता है, और ये जो यूज़ करते हैं अपने फूट को जो फ्लैट होता है वो एडेशन के लिए, मतलब किसी भी सबस्ट्रेट से चिपकने के लिए, वो अपने होल्ड करने के लिए, सबस्ट्रेट से खुद को अपनी बॉडी को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। द 8 शेल प्लेट्स आर ट्रांसफरली डिवाइडेड एंड आर्टिकुलेटेड विद ईच अदर। जो ये 8 शेल प्लेट्स होते हैं ये जो होते हैं ये ट्रांसफर्सली मतलब ऐसे डिवाइडेड होते हैं और एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। आर्टिकुलेटेड मतलब जॉइंट होते हैं एक दूसरे से।
Such an arrangement besides aiding in locomotion help the animal to roll up into a ball and defense mechanism when it disturbed. ये जो ऐसा जो इनका वो है, मतलब ऐसा अरेंजमेंट जो है इनके बॉडी का, वो जो शेल प्लेट्स आपस में अरेंज हुई हुई है, ये इनके लोकोमोशन में तो हेल्प करती ही करती है, ऑब्वियस सी बात है, क्रीप करने में हेल्प करेगी। बट ये बॉल बन जाता है, जैसे कोई इन्हें डिस्टर्ब करता है तो एक बॉल बन जाता है, जैसे आपने पिकाचू में देखा होगा, अगर आप कार्टून देखते हैं तो वो जैसे बॉल बन जाता है ना, वैसे ही अगर कोई इन्हें डिस्टर्ब करता है तो बॉल बन जाते हैं, ठीक है। इनके पास कोई आइज़ नहीं होते हैं, कोई वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, हेड भी वेल डेवलप नहीं होता। चिटन्स फीड ऑन एल्गी एंड अदर अटैच ऑर्गेनिज्म। ये जो है एल्गी पे या कोई ऑर्गेनिज्म होता है उनमें अटैच होकर फीड करते हैं, अपना खाना लेते हैं। द माउस लीड्स टू चिटनाइज बकल कैविटी डेट बियर्स लॉन्ग रेड्यूला। इनका माउथ जो होता है वो एक चिटनाइज बकल कैविटी में जाके खुलता है, जो एक जिसमें एक लॉन्ग रेड्यूला प्रेजेंट होता है। जो इनका माउथ होता है वो एक लंबे रेडुला में जाके खुलता है। द बकल कैविटी लीड्स इनटू द स्टमक थ्रू द ऑसोफेगस। ऑसोफेगस में आता है, ऑसोफेगस के बाद फ्रेंजियल ग्लैंड्स होता है। फ्रेंजियल ग्लैंड्स कुछ नहीं, मतलब फेरिंग्स के बाद के ग्लैंड्स को फ्रेंजियल ग्लैंड्स का नाम दे दिया है। ओपन इनटू द ऑसोफेगस, जो ऑसोफेगस है उसमें जाके ओपन होते हैं। यहाँ इसका डायग्राम देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका जो स्टमक होता है वो स्टमक के बाद सीधा क्या आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है। स्टमक फॉलोड बाय इंटेस्टाइन विच लूप कंटिन्यूज एज पोस्टीरियर इंटेस्टाइन। फिर इंटेस्टाइन के बाद लूप बनता है, फिर पोस्टीरियर इंटेस्टाइन आ जाता है, वे द फीकल प्लेट आर फॉर्म, जहाँ फीकल प्लेट बन रही होती है। द एनस इज लोकेटेड एट द मिडल बिहाइंड द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फुट। जो ये अगर फुट है इनका, तो ये मिडल बिहाइंड द पोस्टीरियर, मतलब अगर ये फुट है तो थोड़ा मिडल साइड में, पीछे के साइड मिडल में ही इनका जो उसके मार्जिन पे साइड में जाके इनका जो एनस है वो ओपन हो रहा होता है। यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये चिटन की पूरी इमेज है। ये 8 शेल प्लेट्स देख रहे हैं आप, आपस में आर्टिकुलेटेड है इनकी जो सेल प्लेट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड है, माउथ है, यहाँ पे जाके ये बॉडी के सेंटर में ये एक मिडल पूरा एक्सिस हो गया। यहाँ पे एनस आपका खुल रहा है, ये आपका एनस है, ये एनस है, ठीक है। सो इनके जो गिल्स होते हैं वो आपस में एक लीनियर सीरीज में अरेंज होते हैं। द नंबर एंड साइज ऑफ गिल्स वेरी, जो साइज जो होता है और नंबर होता है गिल्स का वो वेरी करता है मेंबर्स टू मेंबर्स। जो हर्ड होते हैं वो लोकेट कर रहे होते हैं शेल प्लेट्स के नीचे, 2 शेल प्लेट, जो लास्ट के 2 शेल प्लेट्स होते हैं उसके नीचे हर्ड इनका पेरिकार्डियल कैविटी, वही पेरिकार्डियल सिलोम में जो कैविटी होती है हर्ट के पास उसमें प्रेजेंट होता है इनके लास्ट 2 शेल्स के बीच में, ठीक है। इट हैज़ पेयर ऑफ ऑरिकल्स एंड सिंगल वेंट्रिकल्स। हर्ट के पास एक पेयर ऑफ ऑरिकल्स होता है और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। द नेफ्रोस्टोम ऑफ द लार्ज यू शेप किडनी ओपन इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। द नेफ्रिडोफोर ओपन इनटू द पैलाइल ग्रूव। जो इनका नेफ्रिडो स्टोम होते हैं, जो होल्स होते हैं बेसिकली नेफ्रिडियो पोर के, जो नेफ्रिडोस्टोम होते हैं तो यू शेप के होते हैं। किडनी यू शेप किडनी होती है, वो ओपन हो रहे होते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, मतलब हर्ट की जो कैविटी होती है वहाँ पे। नेफ्रिडियो फोर ओपन इनटू द पैलाइल ग्रूव। इनके जो उसमें ना ग्रूव होते हैं, मतलब ग्रूव मतलब गड्ढे से खांचे से होते हैं, वहीं पे जाके जो ये नेफ्रिडियो फोर है जो ओपनिंग होती है नेफ्रिडिया की वो हो रही होती है। द नर्वस सिस्टम इज टाइपिकली मॉलिस्कन्स, मतलब जैसे सारे नर्वस सिस्टम चले आ रहे हैं वो सेरिब्रल गैंग्लियन, पेडल गैंग्लियन, सिमिलरली वैसे ही इनका भी चला आ रहा है, ठीक है। हाउएवर गैंग्लियंस आर लैकिंग और पुअरली डेवलप, या तो कुछ गैंग्लिया लैक होता है या तो पुअरली डेवलप होगा, लेकिन ये सारे तो होते ही हैं, ज़्यादातर में डेवलप नहीं हुए होते लेकिन सारे प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म द सर्कमओसोफेगल गैंग्लिया नर्व रिंग, वही नर्व रिंग बनाएगा। द पेडल नर्व रिंग एंड द प्लेविस्टीरियल नर्व रिंग। The sense organ includes subradyular organ, girdle hair. The mental structure is known as STDs of unknown sensory function. इनके में जो एक मेंटल में स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे एस्थेटिस कहते हैं, जिसका अभी तक फंक्शन कोई निकाला नहीं है, कोई क्या फंक्शन है हमें अभी तक पता नहीं चला है। सो इनके पास ग्रिडल हेयर होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे। जैसे अगर किसी ने इनकी बॉडी टच की तो इनके जो हेयर्स है वो क्या कहते हैं सिग्नल इनके ब्रेन तक पहुंचा देंगे।
कुछ भी जैसे फंक्शंस होते हैं हमारे ईयर्स के हेयर में, जो ईयर्स के जो हेयर्स होते हैं सिमिलरली वो उनके हेयर्स फंक्शन करते होंगे। सो अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट टिनर्स आर डायशियोस। द मीडियन गोनाड्स इज लोकेटेड एंटीरियर टू पेरिकार्डियल कैविटी बीनीथ द मिडिल शेल प्लेट। जो ज़्यादातर चिटेनिस जो होते हैं वो डायशियस होते हैं, ठीक है। और इनका जो गोनाड्स होता है वो लोकेटेड कर रहा होता है एंटीरियर साइड में, मतलब आगे की साइड पेरिकार्डियल के कैविटी जो होती है उसके नीचे मिडिल में होता है, शेल प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। द गोनाड्स ओपन सेपरेटली टू आउटसाइड बाय गोनोफोर। जैसे हमने एम्फीबियंस में देखा था कि उनका जो मतलब जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग थी एनस वेनस, वो और जेनाइटल डक्ट दोनों एक साथ ओपन हो रहा था, तो उसे हमने क्लोका कहा था। बट इसमें नहीं है, जो गोनाड्स है वो सेपरेटली ओपन हो रहे हैं और उसे हम गोनोफोर कह रहे हैं। सेपरेटली ओपन हो रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, गोनोफोर लोकेटेड इन टू मेंटल ग्रूव। और जो मेंटल ग्रूव है उसी के थ्रू वो लोकेटेड हो रहे हैं, मतलब सेपरेट ओपनिंग है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। गैमेट आर शेड इनटू sea and fertilization is external in water or in the mental cavity of female। जो गैमेट है वो पानी में मतलब वो कर देती हैं, फीमेल्स पानी में बहा देती है और मेल्स अपने स्पर्म बहाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब फीमेल और मेल दोनों अपना जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलिए, जो गैमेट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं। ये स्पर्म आ जाता है ये मेल का और यहाँ पे ओवा आता है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन वाटर और इन द मेंटल कैविटी ऑफ फीमेल्स। या तो एक्सटर्नल होगी या तो क्या होता है कि फीमेल का एग जो होता है मैच्योर हो गया होता है मेंटल में, और कहीं वाटर के थ्रू जो मेल का स्पर्म है वो आके उसे फर्टिलाइज कर देता है, तो मेंटल में ही फर्टिलाइजेशन होती है बहुत सारे में, मगर ज़्यादातर इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही देखी जाती है। डेवलपमेंट इंक्लूड फ्री स्विमिंग लार्वा। डेवलपमेंट जो है फ्री स्विमिंग लार्वा करता है। इसमें जो लार्वा ट्रोकोफोल लार्वा और वेलिजर लार्वा यही दोनों देखे गए हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।